ठीक है, 6 में है, बहुत अच्छे। ये भी क्वेश्चन है। देखो मैथ कोई भारी नहीं होता, सबसे पहले बात बताते हैं, कोई भी मैथ भारी नहीं होता है। मैथ को जब अच्छा से समझ लेंगे तो कितना भी बड़ा मैथ क्यों ना हो आसान से बन जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो छोटा से छोटा मैथ नहीं बन पाएगा। तो प्रयास करना है कि मैथ जो हो उसको बनाने से पहले उसको हम ज्यादा से ज्यादा समझ जाएंगे, ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि हमको उसको रट के याद करना पड़ेगा, रटेंगे मैथ कभी नहीं हमको आ सकता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम समझाते हैं, तुम लोग समझेगा सब, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि क्या क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 इस प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे तक का कोई पद 301 है। किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं आगे चले जाएंगे, तो क्या उसमें 301 है तो क्यों है बताना है। पहले पूछ रहा है कि आखिर इसमें 301 है कि नहीं है, पहले यही बताना है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बनाते हैं इसको, देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है, इसमें पद ज्ञात करना है ना कि 301 जो है कौन सा नंबर पर आएगा। एन ज्ञात करना है नंबर, तो एपी का पहला पद को हम लोग ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। एपी के पहला पद को ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 5। ए बराबर 5 हो जाएगा। फिर इसमें एन तो हमें नहीं दिया है, ए एन दिया है, अंतिम पद दिया है कि 301 है। उससे पहले थोड़ा सा डी निकाल लेते हैं। डी के मतलब होता है सार्व अंतर, सबको ये पता है, डी के मतलब होता है सार्व अंतर। तो डी बराबर लिखते हैं, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 11 में से 5 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 6। डी का वैल्यू आ गया 6। अब एन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही एन दे दिया है अंतिम पद, तो एन दिया है 301 और पूछ रहा है कि 301 जो होगा इस एपी में कौन सा नंबर पर आएगा। तो नंबर के मतलब कि एन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, नंबर के मतलब कि एन ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, तो एन हम लोग ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला हम बताए थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, लिखेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का तो वैल्यू दिया है 301 बराबर ए का वैल्यू दिया है 5 प्लस में एन तो नहीं दिया है, एन तो पूछ रहा है, तो एन हमको निकलना है, नहीं दिया तो एन को नहीं छोड़ देंगे, एन को एन छोड़ देंगे, माइनस में 1 इंटू डी में आया है, डी का मान 6, डी के मान आया है 6। अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 301, इधर जोड़ में अति पट जाएगा तो घटाव में, बराबर में बचेगा इधर एन माइनस 1 इंटू 6। 301 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 200 कितना बचेगा? 96 बचेगा। अब बराबर में, अब देखो इधर गुना में ना 6 है, ए पटी आ जाएगा तब भागा में हो जाएगा, बराबर में इधर बचेगा खाली एन माइनस 1। 6 से देखते हैं कि कटता है कि नहीं कटता है, तो पहले देख लेते हैं 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 9 6 15 2 17 3 से तो कटबे नहीं करेगा, तो 2 से पहले काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 3 की 6, 2 का 2, 2 चौका 8, 2 8 16। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो 148, अब बट्टा में 3, इधर जो घटाव में 1 है, ती पटी आएगा तो जोड़ में 1 हो जाएगा, अब बराबर में एन। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। एन का पूरी अगर वैल्यू आ जाता है, बट्टा में पूर्णांक में अगर नहीं आएगा तब कहेंगे कि 301 जो है उसमें होगा। अगर बट्टा उल्टा में एन का मान आएगा, पूर्णांक में आएगा, तब कहेंगे कि 301 इस एपी में नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, तो बट्टा पर के जोड़ बनाएंगे तो नीचे एलसीएम हो जाएगा,
तो 1 3 कैल्शियम तो 3 रह जाएगा, 4 148, 148 प्लस में 3 हो जाएगा, अब बराबर में n, इसलिए n बराबर कितना गया 148 से 3 जोड़ेंगे तो 151, अब बटा में 3, 5 1 6 1 7, 3 से तो नहीं कटेगा। देखो ये पूरा पूरी n का मान आया है, नहीं है, पूर्णांक यानी बटा में आया है ना। तो अब बताओ कि कोई भी संख्या का मतलब स्थान प्राप्त करने के लिए पूर्णांक तो वैल्यू नहीं होना चाहिए, पूर्णांक से पता चलेगी कौन सा स्थान पर है। तो इसलिए कहेंगे कि 301 इस एपी में कोई पद नहीं है, अतः हम लिख देंगे, अतः 301 इस एपी में कोई भी पद नहीं है। ठीक है, उतार लो सब।